चिटफंड की संपत्ति खरीदने में झिझक रहे हैं लोग। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि सभी चिटफंड कंपनियां जो भी भारत सरकार द्वारा उनकी संपत्तियां जब्त की गई हैं, उन निवेशकों को पैसा लौटाना है। जिन निवेशकों का पैसा इन चिटफंड कंपनियों में फंसा हुआ है और निवेशकों को पैसा अभी तक क्यों नहीं मिल रहा है, इसी को लेकर दोस्तों आज हम ये अपडेट लेकर आए हैं। क्योंकि न जाने कितनी ऐसी कंपनियां हैं, 3,000 से ज़्यादा वो चिटफंड कंपनियां हैं जिनको कुछ भारतीय प्रतिभूति नियामक बोर्ड ने बंद कर दिया, और कुछ ऐसी चिटफंड कंपनियां हैं जो निवेशकों का पैसा लेकर भाग गई और उनकी संपत्तियों को जब्त कर लिया गया और उन संपत्तियों को बेचकर निवेशकों को पैसा लौटाया जा रहा है। और लगभग इस वक्त जो है चिटफंड कंपनियों का निवेशकों को पैसे लौटाने का जो प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर में सबसे बड़ी कमी जो है ये चल रही है कि उन संपत्तियों को ख़रीदने में झिझक रहे हैं लोग। पूरी अपडेट क्या है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पूरी अपडेट जो है हमारे पास ये आई 18 जुलाई। चिटफंड कंपनी से जब्त ज़मीन और संपत्तियों की बिक्री के लिए मंगाई गई बोलियों में हिस्सा लेने में लोग दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। कटक के विशेष चिटफंड कोर्ट ने चिटफंड कंपनियों की संपत्ति को जब्त करने और जब्त संपत्तियों की बिक्री के लिए बोली लगाने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया था। कटक के विशेष चिटफंड अधिकारी ने चिटफंड कंपनियों की जब्त ज़मीन और संपत्तियों की बिक्री के लिए कई टेंडर जारी किए। हालांकि बोली प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए दिलचस्पी नहीं दिखाई जा रही है। ये कहना है अधिकारियों का कि चिटफंड कंपनियों के जो हमने टेंडर निकाल रहे हैं उनमें जो है ख़रीदार कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। बोली प्रक्रिया से निपटने वाले एक विशेष अधिकारी ने कहा कि लोग भविष्य की कानूनी प्रक्रिया के डर जैसे कई कारणों से ज़मीन और चिटफंड कंपनियों को जब्त की गई संपत्तियों को खरीदने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। कटक के अपर कलेक्टर जो कि विशेष चिटफंड कंपनी अधिकारी हैं ने 61 चिटफंड कंपनियों की संपत्तियों को जब्त करने के लिए विशेष चिटफंड न्यायालय में याचिका दायर की है। इस बीच कोर्ट ने 16 कंपनियों की संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया है, जबकि 42 याचिकाएं अभी कोर्ट में लंबित हैं। जिन 16 कंपनियों की संपत्ति जब्त की गई है उनमें से रोज़ वैली की 11 एकड़ और 292 भूमि का टेंडर अभी तक नहीं हुआ है। ऐसी आस्था कंपनी के पास 552 एकड़ ज़मीन, जिसमें से 502 एकड़ पश्चिम बंगाल में है, टेंडर में सिर्फ 397 भूमि की बिक्री की है। गोल्डलैंड डेवलपर्स की कंपनी की 49 एकड़ ज़मीन में से 18 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन अभी बेची जानी बाकी है। इसी तरह साई प्रगति कंपनी की 46 एकड़ में से सिर्फ 7 एकड़ ज़मीन ही बिक पाई है। कोर्ट ने उक्त कंपनियों की संपत्ति के लिए 2 बार टेंडर मंगाए हैं, लेकिन फिर भी लोग ज़मीन खरीदने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। इन कंपनियों की लंबित भूमि का अनुमानित मूल्य 500 करोड़ रुपए होगा। इसी तरह अदालत द्वारा जब्त की गई कई महंगी लग्जरी कारों की बिक्री अभी बाकी है। विशेष रूप से ओडिशा में चिटफंड फर्मों में ने लगभग 10 लाख लोगों को धोखा देकर लगभग 4,600 करोड़ रुपया एकत्र किए हैं। कई चिटफंड कंपनी फर्मों द्वारा ठगे गए छोटे निवेशकों को जल्दी चुकाने के लिए राज्य सरकार उनकी जब्त संपत्ति की नीलामी कर रही है, लेकिन जब्त की गई संपत्ति की नीलामी में जो ख़रीदार हैं वो रुचि नहीं ले पा रहे हैं। यही वजह है जो निवेशकों का पैसा नहीं मिल पा रहा, क्योंकि भारतीय प्रतिभूति नियामक बोर्ड सेबी ने भी सहारा और पीएसएल और कल्पतरू और न जाने कितनी ऐसी बहुराष्ट्रीय कंपनी की संपत्तियों को जब्त किया हुआ है, लेकिन उनके बेचने में भी बहुत कठिनाई आ रही है। सबसे बड़ी कठिनाई पीएसएल इंडिया लिमिटेड के निवेशकों के सामने आई है, जिनका 49,000 करोड़ रुपया
सेबी विभाग लेकर बैठा है, या ये समझिए कि उनकी संपत्ति और उनके बैंक अकाउंट सीज कर पैसा लेकर बैठा है, या नहीं बैठा है। क्योंकि निवेशकों का कहना यह है कि हम लोगों को पैसा नहीं मिल पा रहा, प्रोसीजर तो चालू है लेकिन निवेशकों को पैसा नहीं मिल पा रहा। वजह पूछते हैं तो बताई जाती है कि इनकी संपत्तियां बिकने में परेशानी हो रही है। पीएसएल की संपत्ति एक मालिक नहीं है, एक छोटी सी संपत्ति है को भी कई अलग अलग मालिक बनाए हैं। उन सारी संपत्तियों को छांट कर एक मालिक बनाकर जब उनको बेचा जा रहा है, ऐसा कुछ कहना आरएम लोढ़ा जी का है। जैसे कि आप जानते हैं कि भारतीय प्रतिभूति नियामक बोर्ड सेबी से निवेशकों का पैसा लौटाने में और जब्त की गई संपत्ति को बेचने में अटैक आ रही थी। उस अटैक को देखते हुए रिटायर्ड जजों की कमेटी बनाई गई, जिसमें आरएम लोढ़ा जी को नियुक्त किया गया, यानी कि उनको उस कंपनी का जो जितना भी प्रॉपर्टी का बेचने का प्रोसीजर है आरएम लोढ़ा कमेटी के हाथ में दे दिया गया। लेकिन आरएम लोढ़ा जो एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी ने भी चिटफंड कंपनी की जो संपत्ति बेचने का प्रोसीजर चालू किया, उसमें वो फेल होते नज़र आ रहे हैं। क्योंकि वो सभी चिटफंड कंपनियों की जो प्रॉपर्टियां हैं वो बिक नहीं पा रही हैं। जैसे कि आप जानते हैं, मैंने बताया कि उन प्रॉपर्टियों में बहुत ज़्यादा एक ही छोटी मोटी प्रॉपर्टी, उसमें जाने 10-20 नाम हैं। ऐसे में निवेशकों का पैसा लौटाने में जो प्रक्रिया चालू की हुई है सेबी ने, वो सही तरीके से नहीं चल पा रही। अब देखना यह है कि आगे क्या कुछ नई रणनीति बनाते हैं या किस तरीके से इन संपत्तियों को बेचते हैं। क्योंकि अभी तो पैसा निवेशकों का अटका हुआ है और कब तक मिलेगा इसका अभी कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। क्योंकि संपत्तियां के टेंडर जो है भरे जा रहे हैं, लेकिन उन टेंडरों में जो है पीएसएल का मैटर बहुत उलझा हुआ है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि कई ऐसे टेंडर पीएसएल निवेशकों के जो आरएम लोढ़ा जी ने निकाले, लेकिन जितनी भी कंपनियां उन्हें ख़रीदने आई, उन कंपनियों में कुछ ना कुछ कमी पाई गई, जिस वजह से उन कंपनियों को वो टेंडर नहीं दिए गए। यही वजह है जो निवेशकों का पैसा नहीं मिल रहा, और हम लोगों की पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द निवेशकों का पैसा मिले। तो दोस्तों, ये थी आज की चिटफंड से जुड़ी ताज़ा अपडेट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब